इस धरती से ही लेके पैदा ही हुए हैं। यहाँ सबको कैसे काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा, प्यार निकलेगा। मुझे हमेशा मिथिला में आने का, अपनी जगत जननी माँ सीता अपनी बड़की दीदी के भूमि पे आने का बस बहाना चाहिए होता है। और आपका एक वीडियो हम लोगों ने देखा था शारदा मैम के साथ, और लोक संगीत में उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम है, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मेरे लिए एक सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों रहा है। सौभाग्य मिथिला नगरी आने हाल सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ज्यादा इंस्पिरेशन कौन है और किनके जैसा बनना चाहते हैं? या बहुत बड़ी है, लेकिन एक होता है जब हम संगीत की दुनिया में एंट्री करते हैं तो हमारे कोई ना कोई इंस्पिरेशन है, तो बचपन से सुने रहनी है। आज मिथिला की दिया प्रिया मलिक अभी मधुबनी आई हुई है, और इनका गाना स्पेशली मैथिली में जो है वो हम लोग को कितना ज्यादा पसंद आता है हम लोग जानते ही हैं। प्रिया मलिक से भी बात करेंगे और जानेंगे कि मिथिला की धरती पे आई है, कितनी ज्यादा खुश है। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि मिथिलांचल की बात बहुत ज्यादा ये करती रहती हैं, और देखा जाता है कि जितना ज्यादा इनको मिथिलांचल में आने को मिलता है उतनी ज्यादा इनको खुशी मिलती है। स्टेज पे भी बता रही थी कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, बात करते हैं। मैम यहाँ पे आई है और हमेशा आपके जितने भी वीडियो रहते हैं उसमें ये जरूर जिक्र होता है कि आपको कितना ज्यादा खुशी मिलता है यहाँ पे आने पे, तो क्या बोलना चाहेंगे अभी यहाँ आए? सभी को जय जानकी जय मिथिला। एक तो आप जितने भी दर्शक आपकी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत प्यार दुलार। और जैसा कि मैंने मंच पे कहा और अपने हर इंटरव्यूज में बोलती हूँ कि मुझे हमेशा मिथिला में आने का, अपनी जगत जननी माँ सीता अपनी बड़की दीदी के भूमि पे आने का बस बहाना चाहिए होता है। और इतना प्यार मुझे आप लोगों ने दिया है। मेरे जितने गाने जो मैं अभी लगातार अपने लोक संगीत में जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ उसको इतना प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदैव आभारी रहूंगी। और मुझे मतलब मन करता है कि बस मैं आप लोगों के लिए गाते जाऊं और ऐसे ही आप लोग बस प्यार देते चाहिए। लोक संगीत की आप बात कर रही हैं, और आपका एक वीडियो हम लोगों ने देखा था शारदा मैम के साथ, और लोक संगीत में उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम है, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मेरे लिए एक सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों रहा है। सौभाग्य ये रहा कि उनके संगीत को सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम फोक संगीत में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो शी हैज बीन द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। पर हाँ, दुर्भाग्य ये रहा कि उनसे कभी हम सामने से मिल नहीं पाए। जब तक मिलते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर शायद ठीक है, हर चीज किस्मत में नहीं मिलती है। पर हाँ, उनका जो सबसे बड़ा संगीत है वो मुझे मिला। तो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, पर उनका संगीत मेरे अंदर और हम सबके अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। उनका जो एक छाप रहा है उसको बरकरार रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जैसे उन्होंने अपने समय में अपने लोकगीत के लिए हमेशा डटी रही और लोकगीत पर लगातार अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो उसके बाद मुझे लगता है कि हम जैसे कलाकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जनरेशन को, उनकी लेगेसी को आगे लेके जाए। जी, अभी वैसे आप बहुत सारा गाना गा रहे हैं स्टेज पे, तो सुनिए रहे, अगर हम लोगों के लिए एक छोटा सा कुछ भी 1 मिनट का। बिल्कुल, आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे? आपका जो सबसे ज्यादा आपने बता रहा था, सबसे ज्यादा जो रील्स आपका वायरल हुआ था वही किया जो मिथिला नगरी आने हाल सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का। बहुत सुंदर लगा। और यहाँ पे आई है, मिथिलांचल में आई है, मधुबनी में आई, इतना ज्यादा प्यार आपको मिल रहा है। बहुत लोग वेट कर रहे थे आपकी आवाज सुनने के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? मधुबनी के जो स्पेशली आपको जो पसंद करते हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं मधुबनी में पहली बार परफॉर्म करने आई हूँ। ऐसे ज्यादा दरभंगा रही हूँ या मिथिला हाट में मेरा परफॉर्मेंस हुआ, पर यहाँ स्पेशली इस एरिया में पहली बार आई हूँ। और मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग आएंगे, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं और भी उत्सुक हूँ कि आपको और भी अपने गानों के अलग अलग रंग सुनाऊं। सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन कौन है और किनके जैसा बनना चाहते हैं? या बहुत बड़ी है, लेकिन एक होता है जब हम संगीत की दुनिया में एंट्री करते हैं तो हमारे कोई ना कोई इंस्पिरेशन है, तो बचपन से सुने रहनी है। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे हर लोग इंस्पायर करते हैं। मैं जिनसे भी मिलती हूँ, चाहे वो संगीतकार हो या आप हो या हर कोई हो, चाहे बच्चे हो, हर सबसे कुछ न कुछ उनकी अच्छी बातें लेने की कोशिश करती हूँ। तो एक नहीं है, सारे लोग हैं मेरे आसपास, जितने लोग हैं उन सबसे किसी न किसी तरीके से मैं इंस्पायर होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनके पॉजिटिविटी को लेकर अपने अंदर लूं और लोगों तक अपने संगीत के माध्यम से पहुंचाऊं। लास्ट चीज ये बोलना चाहूंगी कि आपका जो रहता
लगता है आप जिस तरीके से मिलती है अपने लोगों से, जिस तरीके से प्यार देती है, वो बहुत अलग रहता है आपका। तो वो कैसे खुद के अंदर लाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाने की क्या बात है, मिथिला नाम ही काफी है। मिथिला का अगर सिनोनिम्स बोले तो मुझे लगता है प्यार दुलारी होता है। तो मिथिला मतलब मिठास, मिठास का मतलब प्यार। तो ये तो